फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज हम डेरिवेटिव का एक ट्रिक मैंने ऑलरेडी बना रखा है। लॉगरिथम का जो क्वेश्चन था उसका मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया था, और कंटिन्यूटी का दोनों का मैंने ट्रिक बना के वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा हूँ। आप चेक कर भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप नहीं देखें तो अभी तक आप जाके देख सकते हैं। अब आज डेरिवेटिव का तीसरा पार्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आपको बहुत ही आसान है, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत सिंपल है, आपको हर तरह से हेल्प करेगा ये। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, y इक्वल टू रूट साइन एक्स, फिर प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स डैश डैश इन्फाइनाइट तक है। इसका हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे इसका आंसर हम इजीली निकाल सकते हैं और बहुत फास्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए, अब स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ बेटा इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए, और मैक्सिमम बच्चों को शेयर करा करिए ताकि और बेनिफिट मिल सके बच्चों को। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट कर। जैसे मैंने ये लिखा है कि y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं बताऊंगा, आप देखोगे सॉल्व करोगे तो भी इसका आंसर यही आएगा। तो हमने इसका dy अपॉन dx निकालना है कि क्या होगा। इसको लॉन्ग मेथड कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड हम इसको y लेते हैं, फिर स्क्वायरिंग वो डिसाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इजी आता है। लेकिन मैं इसको एक लाइन में, सिंगल लाइन में आंसर इसका बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा cos x अपॉन 2y माइनस 1 इज द राइट आंसर। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, किसी और से भी चेक करा सकते हैं, लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, इजली आ जाएगा। ये आपको समझ में है। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसी के नीचे ट्रिक लिखूंगा जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सपोज करिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा कि y इक्वल टू रूट टेन एक्स है, फिर प्लस रूट टेन एक्स है, फिर रूट के अंदर ही रूट टेन एक्स है। ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो इसका रूल होता है बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, जो भी रूट में फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव होता है यहाँ पे अपॉन 2y माइनस 1 होगा। ठीक है, तो जैसे एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालोगे, टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1 इज द राइट आंसर इसका। आप लॉन्ग मेथड करना चाहते तो कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं लॉन्ग मेथड के लिए। y इक्वल टू रूट टेन एक्स प्लस टोटल को y ले लेते हैं, y लेंगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड कर लो, y स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस y हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा आंसर। आप खुद भी चेक कर सकते हो। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1 इज द राइट आंसर। जरूरी नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए हो, एक किसी के साथ भी अगर रूट में प्लस करते इनफाइनाइट टाइम तक जाए तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए एक विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम लिखते हैं, जिसको हम करके मैं करता हूं। जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर प्लस करके रूट में हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर रूट में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये कहाँ तक जा रहा है, डैश डैश इनफाइनाइट तक जा रहा है। किसका सिंपल डेरिवेटिव फार्मूला लगाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव करेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 अपॉन 2y माइनस 1 इज द राइट आंसर। सबको समझ में है, किसी को कोई डाउट है, बिल्कुल बिल्कुल, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये हमने पहला मेथड बताया डेरिवेटिव का। अब एक क्वेश्चन आपको देता हूं जो आपको करके सेंड करना है और कमेंट बॉक्स में भी करना है। एक y इक्वल टू कॉस 3x प्लस 2, फिर प्लस कॉस 3x प्लस 2, ये हमारा कहाँ तक जाएगा, प्लस 1 इनफाइनाइट तक। इसकी वैल्यू आप निकाल के मुझे बताना कि कितना आएगा आंसर। आपको डायरेक्ट मेथड से बताना है,
ये आप करके मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है? समझ में आया बेटा? अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। अब आप देखिए कि हमने एक और मेथड लिखा हूँ स्क्रीन पे आपके, उसमें क्या था कि रूट प्लस होते रह रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा फंक्शन, तो उसको करना है रूट में ना हो तो भी ऐसे कर सकते हैं, सिंपल। यहाँ क्या है कि नेक्स्ट सेकेंड मेथड में क्या है कि पावर पे पावर, पावर पे पावर जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है और इजीली बताएंगे। देखिएगा अभी मैं एक लाइन में इसका आंसर बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा करके, मतलब सोचिए क्रांति ला सकता है, इतना अच्छा ट्रिक है, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे मैं एक सिंपल से बता रहा, पहले इसका आंसर बताता हूँ, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, फिर आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फिर एक क्वेश्चन कराएंगे। इसका dy अपॉन डी एक्स आएगा सिंपल, पहले लिखिए वाई स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ आ गया x, 1 माइनस वाई लॉग वाई सॉरी लिख दिया, लॉग वाई एक्स इज द राइट आंसर आएगा। ये आप खुद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ इसको करने का लॉन्ग मेथड मैं बता रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स टू पावर वाई हो जाएगा, टेक एन लॉग बोथ डिसाइड करिएगा, फिर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। सबको समझ में आया? अब इसका फार्मूला हम बताते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसी पे फार्मूला बताएंगे, जिसको आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? तो अब नेक्स्ट करते हैं, आप देखो एक बार फार्मूला हमने लिखा कि y इक्वल टू साइन एक्स पे पावर साइन एक्स, फिर पावर साइन एक्स, फिर पावर साइन एक्स इनफाइनाइट टाइम। तो इसका फार्मूला होता है बेटा, हमेशा याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं फार्मूला, इसका फार्मूला जो होता है एक बार ध्यान से देना, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये होता है वाई स्क्वायर, क्लियर है, एफ डैश एक्स जो फंक्शन होता है अपॉन एफ एक्स होता है, ब्रैकेट में 1 माइनस वाई लॉग एफ डैश एक्स होता है। अब इसके अनुसार देखिए वाई स्क्वायर एज इट इज, एफ एक्स की जगह क्या है साइन एक्स है, साइन एक्स लिख लीजिए बेटा, एफ डैश साइन का डेरिवेटिव, सॉरी साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है, यहाँ डेरिवेटिव रखना है कॉस एक्स हो गया, नीचे एफ एक्स की जब क्या है साइन एक्स है, साइन एक्स लिखिए, 1 माइनस वाई लॉग एफ डैश एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग कॉस एक्स इज द राइट आंसर। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं, है ना? ये सिंपल, मतलब कितना सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो, इसमें कहीं भी समस्या आपको नहीं आएगा, क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन अगर करना हो तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। अब आपको कैसे करना है, आपको ध्यान भी दे सकते हैं कि कैसे करना है। अगर इसको लॉन्ग मेथड करना हो तो फिर कैसे कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। करना हो तो जैसे मैंने लिखा था y पर साइन लिखा था, इसको y लिख लीजिए, फिर करिए टेकन लॉग बोथ, लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा y लॉग साइन x हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, यहाँ y एज इट इज इसका 1 अपॉन कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स लॉग एक्स का 1 अपॉन क्या होता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर प्लस लॉग साइन एक्स, फिर क्या आएगा y का डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। क्लियर है आपको? तो ये चीजें इधर लाओगे तो आप देखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज कॉमन ले लो, ये डी वाई अपॉन डी एक्स को, तो ये आएगा 1 बाई वाई माइनस लॉग साइन वाई साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा वाई कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये आएगा बेटा। तो यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको वही फार्मूला इजीली मिल जाएगा। सबको समझ में आया?
एक क्वेश्चन देता हूं और करते हैं आपको और क्लियर। ये लॉन्ग मेथड रहा, आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं ये भी मैंने बता रखा है। आप कोई भी क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। एक बार और लिख देते हैं, y इक्वल टू हमारा क्या है, 10x पे पावर 10x, ये कहाँ था, इनफाइनाइट था। इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखना हो तो क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू, फिर देखिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन क्या है, एफ एक्स है, क्लियर है, ब्रैकेट में 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स है, ठीक है। अब यहाँ एफ एक्स है, एफ डैश एक्स नहीं है। अब थोड़ा सा साथ मैंने पीछे एफ डैश एक्स लिखा था, वो आप ध्यान देना, एफ एक्स ही है। अब यहाँ रखो वाई स्क्वायर, 10x का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू कितना है, यहाँ हो जाएगा 10x अपॉन 1 माइनस वाई लॉग 10x इज द राइट आंसर। सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट है? अब चलिए एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप घर से बताना कमेंट करके, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, फिर रूट एक्स प्लस 3, फिर रूट एक्स प्लस 3, ये आपको इनफाइनाइट dy/dx की वैल्यू बताना है। ये आप करके बताना कितना आएगा, इज द राइट आंसर आएगा। अब चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ। अब देखिए थर्ड टाइप के, एक तो मैंने सबसे पहले सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल और सब में प्लस हो, तो मैंने बताया था बेटा कि आपको करना है, कैसे करना है, सब में प्लस करते जाना है। एक तो ये ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये बताया था कि बेटा कि पावर पे पावर हो तो कैसे करेंगे। तीसरा मैं ये इस टाइप का बता रहा हूँ जो आपको आसान है, डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे फिर आपको फॉर्मूला बताएंगे। dy/dx इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा y x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2y माइनस x इज द राइट आंसर होगा। अब लॉन्ग मेथड करना चाहे तो भी कर सकते हैं, इजी। इसको क्या, x को एज इट इज रखना है, इसको टोटल को y ले लेना, फिर dy/dx की वैल्यू निकाल के फिर सॉल्व करना। जैसे एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, फिर प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, ये कहाँ तक जा रहा है बेटा, इनफाइनाइट तक। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिखवा रहा हूं, सिंपल फॉर्मूला होता है बेटा dy/dx इक्वल टू, आप ध्यान देना, y f डैश x अपॉन 2y माइनस एफ एक्स होता है। तो इसके अनुसार रखिए y एज इट इज, f डैश x मतलब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x अपॉन क्या हो जाएगा, 2y माइनस साइन एक्स इज द राइट आंसर। सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट है? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे। हमने लिखा y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स डैश ए इनफाइनाइट। तभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि dy/dx इक्वल टू बेटा y f डैश एक्स अपॉन 2y माइनस एफ एक्स था, ये मैंने बताया था। इसमें फॉर्मूला पुट करिए तो y का एज इट इज एफ डैश एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 2 रूट एक्स, यहां पे रखिए 2y, एफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स है, ये रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो यही छोड़ देंगे कैलकुलेशन बिना किए, तो भी है इसका आंसर यही हो। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो कितना आएगा, वो आंसर आप देख सकते हैं। सबको समझ में आया कि कोई डाउट है, वो आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन देता हूं, आपको करके सेंड करना है। देखिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर 1 अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये डैश डैश कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक जाना है रेशियो में।
ये आप करके बताना, कमेंट बॉक्स में भेजना है। ये आपको बताना है कि कितना इसका आंसर आएगा। सबको समझ में आया? अब बढ़ते हैं चौथे टाइप के। चौथे टाइप में मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई डिटर्मिनेंट में दिया हो तो उस फंक्शन को अगर डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करेंगे बेटा, इसके बारे में हम बताएंगे। पहले हम 2 क्रॉस का लिखें, फिर 3 क्रॉस का लिखेंगे, फिर 4 क्रॉस का। तो जैसे आप देखिए कि पहले 2 क्रॉस का हम करेंगे, यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स डेल्टा एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना। तो पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करते हैं। कितने का? फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करेंगे, मतलब ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है। तो फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करो, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर का 2x, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। ये क्या हो जाए? एक्स क्यूब कॉस एक्स एज इट इज, फिर प्लस क्या आएगा बेटा यहाँ पे? फिर हम करेंगे सेकंड रो के डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे? सेकंड रो के डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। तो ये इस डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव होगा जो आपको जानना होगा। क्वेश्चन इसका करने में आसानी होगा। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। आपके क्वेश्चन सीबीएसई में भी है, मिसलेनियस में एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि उसकी वैल्यू फाइंड करना है, कितना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 2 क्रॉस मैट्रिक्स का है, सपोज करिए ABCD है, तो पहले इसका डेरिवेटिव करना हो बेटा, तो आप जानेंगे कि पहले ए का रो का डेरिवेटिव, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करेंगे, सी और डी ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस यहाँ ए और बी एज इट इज रहेगा, सी का डेरिवेटिव और डी का डेरिवेटिव ये हमारा अलग अलग रहेगा। सबको समझ में आया? क्लियर है? इसमें मेरे हिसाब से कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कर सकते हो। एक क्वेश्चन इस पे देता हूँ जो आपको करके लाना है। एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ए एक्स लिखा हूँ, यहाँ लॉग एक्स है बेटा, यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ कॉस एक्स है। तो इसका डेरिवेटिव बताना है कि डी अपॉन डी एक्स कितना होगा। ये आप करके मेरे को भेजेंगे आप कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना आएगा। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर है? ये करके भेजना। अब नेक्स्ट मेथड। अब देखो बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है। अगर आपको पूछा जाए कि इसका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक लाइन में अगर आंसर लिखना हो तो क्या लिखोगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर इसका आंसर सेकेंड डेरिवेटिव करना हो तो कितना होगा, थर्ड डेरिवेटिव करना हो तो कितना होगा, फोर्थ डेरिवेटिव करना है तो कितना होगा। तो पहले इसका सेकेंड डेरिवेटिव मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर बताऊंगा। तो पहले मैं बता रहा हूँ, फिर आपको इसका ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा? अब लिखिए 13 आ गया, 13 आ गया, e टू पावर 2x, यहाँ हो गया साइन 3x, क्लियर है, प्लस यहाँ आ गया आपका 2 tan इनवर्स, यहाँ आ गया 3/2 इज द राइट आंसर। ये आपका आंसर एक लाइन में। आपको जब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो इसी टाइप का पूछा जाता है। क्लियर है? अब इसका फार्मूला क्या होता है? अगर मान लीजिए इसका एन डेरिवेटिव करना है तो मैं आपको एन डेरिवेटिव का ही डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है आर टू पावर एन, पहले लिख देता हूं, ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाई होता है। अब आर की वैल्यू यहां होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फाई की वैल्यू होता है tan इनवर्स बी बाई ए होता है। क्या होता है? tan इनवर्स बी बाई ए। अब इसको कंपेयरिंग किससे करेंगे? ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी से कंपेयरिंग करिए। तो ए की वैल्यू कितना है? 2, बी की वैल्यू कितना है? 3। अब हमने कहा था कि 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो आर निकालिए, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4,
3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 4 कितना होता है 13, तो r पे पावर 2 होगा क्योंकि 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव करना हमें पहले, तो यहाँ 13 होगा e टू पावर 2x एज इट इज, साइन है तो साइन एज इट इज लिखिए, एन फाइव लिखा हूँ यहाँ पे देखिए एन फाइव, एन मतलब ऑर्डर कि, कितने ऑर्डर डेरिवेटिव किया हमने 2, 5 की वैल्यू tan इनवर्स b बाई ए, तो b की वैल्यू 3 है और इसका ये इज द राइट आंसर है। ऐसे ही आप 3 तरह का निकाल सकते हैं, ऐसे 4 टाइप्स का निकाल सकते हो, ऐसे 5 टाइप का, जितने चाहे उतने टाइप्स का आप निकाल सकते हो, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो। जैसे ये मैंने साइन का लिखवाया ऐसे ही सेम फार्मूला बेटा कॉस का होगा। हम कॉस का लिख देते हैं e टू पावर 2x इंटू कॉस एक्स है। अगर मैं कहूँ इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करिए तो इसका भी फार्मूला बेटा एन टर्म का अगर लिखना हो तो यही सेम है, ax है कॉस bx प्लस c है। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, पहले आएगा r टू पावर n, बाकी ये दोनों एज इट इज, कॉस bx प्लस c प्लस एन फाइव लिखेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब r की जो वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइव की वैल्यू क्या होता है tan इनवर्स b बाई ए होता है। अब इसके अनुसार आप 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव करना है, तो n इक्वल टू क्या रखना है 2, इसमें देखिए 2 का होल स्क्वायर 4, इसका निकालिए, इससे कंपेयरिंग करिए, ए एक्स कॉस बी एक्स होता है, ए की वैल्यू 2 हो गया बेटा और बी की वैल्यू 1 हो गया, इसमें पुट करो तो 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना आ गया 5, तो रूट 5 का होल स्क्वायर 5 ई टू पावर 2x कॉस, देखिए यहाँ पे x प्लस एन फाइव मतलब 2 tan इनवर्स 1/2 इज द राइट आंसर। आपको कंपटीशन में इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। सबको समझ में आया? अब इस पे कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आपको करके लाना बेटा। ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक मैं इसके डेरिवेटिव का और बनाऊंगा, इसके बाद आपको और किसी टॉपिक का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चाहे मैक्सिमम मिनिमम का उसका ट्रिक बनाऊंगा, तो जिसका आप एग्जामिनेशन 1 मार्क का क्वेश्चन आपको ईजिली हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, होमवर्क आप करके बताना। ई टू पावर 3x साइन -5x, इसका बताना है पहला क्वेश्चन। दूसरा ई टू पावर 7x कॉस 8x, इन दोनों को इसका बताना है थर्ड ऑर्डर और इसका निकालना अभी है थर्ड ऑर्डर। ये आपको बताना है कि कितने मतलब थर्ड ऑर्डर इसकी डेरिवेटिव क्या होगी। इसको करके आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, व्हाट्सएप पे भेजेंगे। समझ गए बच्चों? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फिर से बेटा बहुत बच्चों को शेयर करिए जिससे और बेनिफिट मिले बच्चों को। ठीक है बेटा? ओके बेटा, बाय।